जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 22 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 22 फेब के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की फैमिली लाइफ 22 फेब के दिन 22 फेब के दिन क्या है यार, कोई कार्ड सही से निकल ही नहीं रहा है। 22 फेब के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, थैंक गॉड। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 22 फेब के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 फेब के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि कोई तो बहुत दुखी है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस आपके पार्टनर के हैं, क्योंकि पॉसिबल ये है कि ये किसी और की बातों में आ गए थे। जिस बात का रिग्रेट है इनको, किसी की बातों में आके आपको गलत समझा, आपके साथ गलत ट्रीट किया, आपको समझा नहीं, या फिर आपको इस बात का दुख हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा, किसी और पे विश्वास किया। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी सारे साइन है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 4, 3, 7, 6, 10, 3 अगेन। तो 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 4, 6, 7, 3, 4, 6, 7। चलिए, तो पहले ही कार्ड आ चुका है हैप्पी फैमिली का। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर के सपने देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर तुम होते तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती, इनके पास सारे सुख होते, अब तक ये मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते। 10, 4, 14। इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको समझ में आ चुका है, या तो इनको मे भी आपके पार्टनर पहले बिगड़े नवाबजादे थे, बिगड़े नवाब थे, ये एडिक्शन में लगे थे, ये इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, ये पार्टी एनिमल थे, इनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती थी, अपने बारे में सोचते थे, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी थी जिसके चक्कर में पड़ गए थे आपके पार्टनर। अब ये थर्ड पार्टी कोई अफेयर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कोई एडिक्शन भी हो सकती है, कोई बैड हैबिट भी हो सकती है। जैसे बड़े दोस्तवास टाइप के थे, बहुत सारे फ्रेंड थे, फ्रेंड पे ज़्यादा ट्रस्ट करना, आप पे ट्रस्ट ना करना, आपको अकेले छोड़ देना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। मे भी आप लोग हस्बैंड या वाइफ ही हैं, एंड बीइंग ए हस्बैंड आपके पार्टनर ने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी प्रायोरिटी नहीं दी। आपको कैसा लग रहा होगा, आपको कैसा फील होता है इनकी बेरुखी, इनका अपनी लाइफ में मस्त रहना, ये सब चीज़ें आपको कैसी लगती होंगी। इस चीज़ पे इन्होंने कभी फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। ऐसा भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, कोई अफेयर था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को एक हैप्पी फैमिली की वैल्यू समझ में आ रही है। इनको फील हो रहा है कि जैसे मे भी आपके पार्टनर इस वक्त बीमार हैं, इनकी हेल्थ नहीं ठीक है, एंड जब किसी की हेल्थ ख़राब होती है तो उसे सबसे पहले अपनों की याद आती है, क्योंकि उस टाइम पे आपके फ्रेंड सारे भाग जाते हैं, आपके सारे अफेयर गायब हो जाते हैं जब जब हालत ख़राब होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे वक्त में सच्चाई निकल के आती है कि कौन अपना है, कौन आपका नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जब बुरा वक्त आया है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब चीज़ें कितनी फालतू थी, एंड फैमिली की वैल्यू क्या है, स्ट्रेंथ क्या होती है, लव क्या होता है, केयर क्या होती है, ये सब चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं। 10, 4, 14 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। मतलब ये समझ जाइए कि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। इनको कसा जा रहा है, इनके पेंच कसे जा रहे हैं, इस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बेसिक जो हैप्पीनेस है वो आपकी फैमिली है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपका प्यार है।
ये जो थोड़े टाइम के लिए ऐश व आराम होते हैं, मज़े होते हैं, ये सब बकवास चीज़ें हैं, क्योंकि जो चीज़ें पलक झपकते गायब हो जाती हैं, जो सिर्फ अपने एडवांटेज के लिए आपकी लाइफ में लोग ऐड होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। 437 आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये भटक गए थे, इल्यूजन में फंस गए थे, जैसे टेम्पटेशन में फंस गए थे। तो इस वजह से इन्होंने जैसे पत्थर के चक्कर में हीरे को खो दिया, वो वाली कंडीशन दिख रही है। ये फालतू के यहाँ पे 10 4 14 14 3 17 मे बी अब आपके पार्टनर हो सकता है तब स्टार पर्सनालिटी थे, तब लोग इनके आसपास मड़काते रहते थे, तब हर किसी को इनकी अटेंशन चाहिए थी, तब ये सराखों पे रखे जाते थे। मतलब वही चीज़ है कि जब आपका टाइम अच्छा होता है तो हर कोई आपके पीछे पीछे भागता है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जहाँ सूरज अस्त हुआ वहाँ सब लोग उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था जैसे ये वक्त हमेशा चलता रहेगा, ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होएगी। लेकिन जब ख़त्म हुई है तब इनको फैमिली की वैल्यू रियलाइज़ हुई है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप कितना दुखी थे। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। 4 and 7 11 ओके, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप या तो आप बिजनेस कर रहे हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी जगह पे आपने अपना हार्डवर्क इन्वेस्ट किया है, लेकिन वहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि आप उस जगह, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, आप किसी बैंक में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो सकते हैं, एंड वहाँ पे आपने बहुत लॉयल्टी दिखाई है, अपने आप को ड्रेन किया है, फुली कमिटेड रहे हैं, मतलब आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन तभी भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। एंड इस वजह से आप चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले, या तो आपने कोई कोर्ट केस किया है या तो आप ईश्वर से मना रहे हैं। एंड यहाँ पे 7 6 13 आपकी जॉब चली गई है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। आपका विश्वास खत्म हो गया है, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, तब तो मुझे दिख रहा है कि आपकी जॉब चली गई है, आप जॉबलेस हो गए हैं। 4 6 10 ये आपका कार्मिक हो सकती है सिचुएशन। ये भी पॉसिबल है कि आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, आपने सोचा था डबल हो जाएगा या ऐसा कुछ, लेकिन वहाँ से आपका पैसा डूब गया है, नुकसान हो गया है, लॉस वाली फीलिंग आ रही है मुझे। 4 7 11 का मतलब तो होता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है कोई कोर्ट केस वगैरह लग गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मे भी किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया। ये भी पॉसिबल है कि आप कैशियर हो सकते हैं, आप ट्रेजरी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, एंड वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं गबन का आरोप आप पे लग गया है, जबकि आप बहुत ऑनेस्ट रहे हैं, एंड अब आप ईश्वर से मना रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। कोई मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप इनोसेंट हैं, लेकिन फिर भी आपका यूज़ किया गया है, आपका हैरेसमेंट किया गया है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे अब ये मैच्योर हुए हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लेसन लर्न कर रहे हैं इनकी लाइफ में। मुझे काफ़ी ज़्यादा मे बी ये सारी कंडीशन आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में हार्ड टाइम दिखाई पड़ रहा है, एंड मैं ये जिसकी भी रीडिंग कर रही हूँ उसकी लाइफ में हार्ड टाइम चल रहा है। कोई है जो लेसन लर्न कर रहा है, जिसको हर जगह से धोखा मिल रहा है, हर जगह से नुकसान मिल रहा है, एंड जब ऐसा टाइम आता है तो समझ जाइए कि आपके अगले पिछले जितने भी कर्मा हैं वो सब क्लीन हो रहे हैं। एंड कर्मा क्लीन होने का मतलब सिर्फ ये होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई पापी है, कोई बुरा इंसान है, किसी ने बहुत पाप किए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम लोग इमेच्योर होते हैं, नहीं पता होता है कि आपकी एक छोटी सी गलती कल को लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है।
तो यही सब सिखाया जाता है हम लोगों को लाइफ में, तभी हम लोग असेंड होते हैं एंड हम लोग मैच्योर होते हैं, हम अवेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर आप ही के लिए दिख रहा है। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपके पार्टनर के लिए ही बताऊंगी। तो ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ में असेंशन चल रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, लेसन लर्न कर रहे हैं, फैमिली की वैल्यू पता चल रही है, हैप्पीनेस क्या होती है, सारी चीज़ें। मतलब कोई ऐसा इंसान जो बाहर हैप्पीनेस ढूंढता था, जैसे बाहर का बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाना, बहुत ज़्यादा पार्टी अटेंड करना, रेस्टोरेंट में हर वक्त खाना पीना, या फिर फ्रेंड सर्किल में ही घूमते रहना, लेट नाइट घर आना, फैमिली को इम्पोर्टेंस ना देना, जिसे लगता था कि यही तो चिल करना है, यही तो मस्ती है, यही तो एंजॉयमेंट है। लेकिन ये नहीं सोचना कि ये सब थोड़े टाइम के लिए है। अगर आप मतलब ये आपका जिसे बोलते हैं बेस, आपका बेस नहीं है, ये बेस आपका फैमिली ही है। ये किसी को समझ में आया है। 10-10-20 जजमेंट आ चुका है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि यस, बैड कर्मा, जैसे किसी की घंटी बज गई है, किसी को अलार्म बज गया है कि अब बस बहुत हुआ, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर जो है इस वक्त अपने आप को काफ़ी अकेला, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब काफ़ी बुद्धू समझ रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ गलतियां ही गलतियां की हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को। ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ इन्होंने जिस जिस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया वो सब गलत ही थे। जैसे फ्रेंड्स को बहुत टाइम दिया, तो फ्रेंड्स सारे के सारे मतलब धोखेबाज किस्म के थे। वो जब तक मतलब रहा तब तक आसपास दिखाई पड़े, फिर सब गायब। फैमिली पे या फिर किसी थर्ड पार्टी पे टाइम दिया, वो भी सब गायब। जिस जगह पे काम कर रहे थे उनके लिए डेडिकेशन दिया, वो सब गायब। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई सगा था ही नहीं, या फिर मैं ही इतना बेवकूफ़ था कि मैंने हमेशा गलत लोगों को प्रायोरिटी दी। 7-4-11 जस्टिस। फाइनली आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनको अब सिर्फ ईश्वर ही दिखाई पड़ रहे हैं कि वही इनके साथ जस्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी इंसान का खुद पर से विश्वास खत्म हो जाता है तो वो सिर्फ ईश्वर का ही विश्वास होता है कि वो अपने सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि सर्वाइवल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर हमसे जुड़े कंसर्न कहाँ से रह जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 3-3-6 ओके। मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ भी टाइम पास ही किया था, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, वो भी पर्सन कार्मिक ही है। तो ऐसा तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक, उनकी एज जो भी हो, इन्होंने सिर्फ कार्मिक के साथ डील किया है। वो कार्मिक ओवरऑल लाइफ में जितने लोग थे सबके सब कार्मिक थे, सिर्फ आपको छोड़ के। तो यहाँ पे 10-3-13 आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि बचा तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो पास्ट पूरा डिलीट मार के ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपको इन सारी चीज़ों से बहुत दुख पहुंचा है। आपके पार्टनर ने जितनी भी इमेच्योरिटी दिखाई है उसका रिजल्ट आपको भी झेलना पड़ा है। तो आप इनोसेंट थे, तभी भी आपको देखना पड़ा। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। यस, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।